अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्रंप का इंतखाबात से मुतल्लिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का ऐलान। कौम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप बोले, 2020 के सदारती इंतखाबात में चीन ने अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। CIA की दस्तावेज़ात आज जारी कर रही हैं। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म दिया। मजीद कहा, चीन ने अमरीकी आवाम में मेरे मुतल्लिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। हमारा इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमज़ोर हो चुका। गैर मुल्की और मुर्दा अफराद के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। ओबामा दौर में तलब की गई दस्तावेज़ात मिल गई हैं। अमरीका की ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी, इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर। बंदर खुमैर में 2 पुल तबाह कर दिए। कोहरिस्तान पुल पर अमरीकी हमले में 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। बंदर अब्बास शहर में रेलवे स्टेशन पर हमला, 2 अफराद जख्मी। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बंदर अब्बास के रिहायशी मोहल्ले पर एक और हमला। अमरीका का ईरान के हवाई अड्डे पर भी मिसाइल हमला। ईरानी जजीरा कशम, बंदर अब्बास समेत दीगर इलाकों में धमाके। ईरान के जनूबी शहर अहवाज में भी धमाकों की इतलात। हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा, 200 से ज़ायद मरीजों को फौरी निकाला गया। ईरान का जवाबी वार। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज ने अपना हुर्मस की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों की समत बदल दी गई। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी अहकामात नज़रअंदाज करने वाले एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी मेरीन्स ने ऑयल टैंकर पर चढ़कर जांच पड़ताल की। कार्रवाई आबना हुर्मस की जारी नाकाबंदी के दौरान की गई। अमरीकी फौज ने दावा किया आबना हुर्मस और उससे मुल्हिका समुद्री रास्ते बहरी आमदरफ्त के लिए खुले और महफूज हैं। अमरीकी नायब सदर का मुफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की साजिश का इंकशाफ। JD वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार। एक इंटरव्यू में कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहिदों को सबोताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद हम अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। अमरीका का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया अमरीका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मुफाहमत यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। कैरोलिन लेविट ने दावा किया, ईरान की क़यादत में इख्तलाफात हैं। एक धड़ा अमरीका से मुआहिदा चाहता है। ईरानी जहाज़ों के अलावा आबना हुर्मस सबके लिए खुली है। मिनाफ स्कूल पर बमबारी की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खत्म हुई ना गैर मौसर। MOU आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान के मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन। GSP प्लस स्कीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क करार। यूरोपीय कमीशन का अपनी रिपोर्ट में इतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने स्कीम की रियायतों से इस्तेफादे की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। 2024 में 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP प्लस रियायतों से मुस्तफीद हुई। पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हुई। 2024 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। पाकिस्तान की मौसमियाती पॉलिसी, कार्बन मार्केट के उसूलों और हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इक़दामात का भी एतराफ़। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफा। सादा रोटी 17 के बजाय 20 से 22 रुपए में फ़रोख्त होने लगी। नान की 25 से 30 रुपए में फ़रोख्त जारी।
नान बाई एसोसिएशन का कहना है रोटी 25 रुपए में बेचेंगे, नान 30 रुपए का रहेगा। डीसी लाहौर ने खबरदार किया, जायद रेट लेने वाले तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। मौसर हुकूमती हिकमत अमली से मुल्क में ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। GB के अवाम को दीगर सूबों के मुसावी आइनी, सियासी और जमहूरी हकूक़ फराहम करने का मुतालबा। अवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर में खून खराबे और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, सिर्फ आइनी तरीके से ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। सानिहा कहना के बाद मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया, चन्योर, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का फूल पेश करने वाले बच्चों से इज़हार शफ़क़त। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा भी किया। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने की हिदायत भी दे दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिदायत मिलते ही हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब ड्रोन्स और मिसाइल तैनात कर दिए। ईरानी तनसीबात पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीकी बुनियादी ढांचे को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी दे दी। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और इत्तहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, हमारी कौमी सलामती आपनाए हुर्मत पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, मुजमुई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में 129 दहशतगर्द मारे जा चुके। लोअर दीर में फितनल खवारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुतादिद खारजी हलाक। IG पुलिस जुल्फकार हमीद ने दीर के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खारजियों के हमले का पुलिस ने भरपूर और बहादुरी से मुकाबला किया। झड़प के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं दिया जाएगा। दीर ऑपरेशन के बाद RPO मलाकन के फ्रंट लाइन पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात, जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला KP हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए लोअर दीर पहुंचे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलाना फजल रहमान के बयान की मजम्मत। कहा, उम्मीद है मौलाना अपने बयान पर पछता रहे होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। MKM ने शहदा से मुतल्लिक बयान पर मौलाना फजल रहमान से वजाहत मांग ली। MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, पाक फौज रियासत की मुहाफिज है। फारूक सत्तार ने कहा, मौलाना का शहदा से मुतल्लिक बयान नाकाबिल कबूल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वतन के लिए लड़ने के जज्बे की कोई कीमत नहीं। मौलाना शोहदा से मुतल्लिक अपना बयान वापस लें। मौलाना के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए।
46 में से 46 बाहर, 2 बेहतरीन टीमों में होंगी ट्रॉफी की बड़ी जंग। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार की रात को अर्जेंटाइन और स्पेन में खेला जाएगा। फातेह टीम को $50 मिलियन इनाम मिलेगा। पाकिस्तान करेंसी में रकम 13 अरब 82 करोड़ बनती है। अमेरिकी सदर ट्रंप फाइनल में शिरकत करेंगे। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हफ्ते को होगा। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में असलम बाबा और एक लड़की भी शामिल थी। मुल्जिमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। गिरफ्तार मुल्जिम रामचंद ने बताया, असलम बाबा से लांडी जेल में 2021 में मुलाकात हुई। गुज़श्ता 2 हफ्तों में बैंकों के बाहर से 3 डकैतियाँ कर चुके हैं। लाहौर में बंद रोड के करीब 2 बच्चे दरिया रावी में गिर गए। 3 बच्चे दरिया पर बनी पुली उबूर कर रहे थे। 2 फिसलकर पानी में गिरे। तीसरे ने इत्तला दी। बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। उम्र 9 से 10 साल के दरमियान थी। मानसून की एंट्री रावी और सतलुज जोबन पर आने लगा। पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रावी में शाहदरा पर पानी का बहाव 10,400 क्यूसिक तक जा पहुंचा। सतलुज में हेड सुलेमानकी पर 16,200 क्यूसिक का रेला गुजर रहा। दोनों दरियाओं में पानी मामूल से जायद, मगर सैलाब का कोई खतरा नहीं। ज़्यादा बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर सैलाब के खतरात मौजूद। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गई। 500 से ज्यादा अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। अमरीकी रियासत यूटा में भारतीय दुकानदार पर हमला। महज मुसलमान होने की बुनियाद पर छुरियों के वार किए। अमरीकी पुलिस ने अदालत से मुलजिम को रिहा न करने की दरख्वास्त की। सिटीजन वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो इवेंट। पाकिस्तान के अरशद नदीम बड़ी थ्रो करने में नाकाम। नवी पोजीशन पर जा पहुंचे। सबसे लंबी थ्रो 78.47 मीटर की। अरशद नदीम अब कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने एजाज का दिफा करेंगे। और लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नेशनल गेम्स का 3 रोज़ा मेला ख़त्म। अगले मरहले में कराची मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने इनामात तकसीम किए। कहा, स्पेशल खिलाड़ी किसी भी लिहाज से दूसरों से कम नहीं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए मज़ीद मौक़े फराहम किए जा रहे हैं।